भी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। आपने नहीं भेजते तो उस सोच को देखते हुए उन्होंने एक अलग से ही आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की। विभिन्न पदों पर रहते हुए 2 बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन रहे। हमेशा उन्होंने भिवानी के लिए, खासतौर से शिक्षण संस्थाओं के लिए जितना काम किया है कभी उनको बुलाया नहीं जा सकता। और भिवानी क्या मैं तो कहता हूँ, मैं कई बार बाहर भी जाता हूँ, हर जगह जैसे उड़ीसा है, बिहार है, राजस्थान में है, जिसमें वो विजनरी थे जिन्होंने उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए कॉलेज की कल्पना की और आज वो आदर्श महिला महाविद्यालय के रूप में आपके सामने है। इसी तरह बहुत से प्रसंग व्यक्तिगत तौर पर भी जैसे संवाद के माध्यम से आए या अध्ययन के माध्यम से आए, तो ये देखते हैं कि हम जैसे छुआछूत की बात थी तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आर्य समाज से बहुत ज़्यादा गुप्ताजी प्रभावित थे। उसी क्रम में उनके द्वारा औरतों की शिक्षा और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया गया। हम मजदूरों की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं, पत्रकार की बात करते हैं, तो हर पैरामीटर पर मजदूरों के लिए आमरण अनशन गांधी स्टाइल में गुप्ता जी के द्वारा 17 दिन यहाँ पर। गुप्ता जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टेक्सटाइल लेबर यूनियन बनाई मजदूरों के लिए, और उस समय वो जहाँ यूनियन को लीड कर रहे थे वो खुद टीचर थे इस प्रेमिसेस में TIT जो स्कूल है यहाँ पर। तो अब मैनेजमेंट के खिलाफ आप झंडा उठाओगे तो नतीजा आपके सामने होगा कि वहाँ से रिजाइन करना पड़ा, लेकिन उनका जो शोषण हो रहा था उसका उन्होंने समाधान करवाया। प्रेस की हम बात करें कि बतौर पत्रकार निश्चित तौर पर लोगों में जागृति की बात थी या दूसरे पहलू थे कि समस्याओं को उठाना है, वो प्रशासन से भी जूझते थे। और पाठकों में ये होती थी कि गुप्ता जी की जो पत्रिका हैं, 2 पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई, तो वो प्रकाशित होकर आएगी। दोनों तरफ प्रशासन को डर रहता था कि कोई ऐसी चीज उजागर ना हो जाए और पाठकों की रुचि होती थी कि पत्रिका आए। तो इस तरह हम ये देखते हैं गुप्ता जी का जो योगदान है बहुत अविस्मरणीय है, कोई भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जहाँ उनका योगदान नहीं रहा है। अब फ्रीडम मूवमेंट के देखें कि कितने दिन जैसे शादी के 10 बार जेल जाना, अब सपने 1857 के पड़ाव में जाते हैं, तभी यहाँ से आप करें कि जो भवानी खेड़ा के पास के गाँव हैं वो बंधु साहब के पास चले जाते हैं, लोहारू नवाब के पास चला जाता है, और अपना दादरी इलाका मानेर के गाँव में गुप्ता जी का गाँव था वो जींद रियासत में चले जाते हैं। तो अब 4 प्रकार की गुलामी। इसमें आप ये देखिए कि 2 ही ऐसे प्रोमिनेंट लीडर हैं हिस्ट्री में, लेकीराम शर्मा जी चारों इलाकों में फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, और DD गुप्ता जी 3 इलाकों में फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आज ये आया तो बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार का वक्तव्य इसने दिया, शॉर्ट स्वीट इफेक्टिव, इसके लिए वो और हमारे मध्य मौना अनिति अग्रवाल जो जिनके साथ मैंने उनका काम किया, वो भी उनके स्कूल श्री नंद किशोर अग्रवाल भी हमारे मध्य इस कार्यक्रम में आने के लिए बता। जहाँ तक बाबू जी का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपना शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधकारिणी के रूप में दायित्व प्रारंभ किया था 1986 में, तो मैं इस कॉलेज की प्रबंधकारिणी समिति से जुड़ा। 40वां साल मेरा इससे हो गया है। 2007 तक जब तक बाबू जी हमारे मध्य रहे, तब तक तो एक अलग प्रकार का दायित्व था। तब तक ये लगता था कि मान लो मैं कभी कुछ भी करूँगा तो वो अपने आप से बने। 13 साल का था जब मेरे दादाजी ये दुनिया से चल पड़े, बट आज तक मेरे को लगता है कि वो हमारे साथ है। मेरे को इसलिए ये लगता है क्योंकि आज तक जो हमारे साथ हमारे में जो वैल्यूज़ दी गई है, जो मेरे पिताजी ने मेरे को दी है, जो मेरी माता जी ने मेरे को दी है, और जो मेरी दादी जी और मेरे दादाजी ने दी है, वो था कि हमेशा 3 चीज़ें याद रखना: अनुशासन से चलना, अदलता रखना और धैर्य रखना। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं मेरे दादाजी को, मगर हम श्रद्धांजलि उनके 90 वर्ष की आयु को भी नहीं दे रहे, श्रद्धांजलि उस नौजवान को दे रहे हैं जो कम उम्र में इस देश के लिए लड़ाई लड़े।
मैं इसमें अहमता मानता हूँ उनके जो शिक्षक रहे होंगे, अध्यापक रहे होंगे उस समय, उन्होंने उनको अच्छी वैल्यूज और अच्छे संस्कार दिए, तभी वो उनमें ये प्रेरणा आई और वो इस देश के लिए ये दिन एक आप हम सबको एक समझी के रूप में आदरणीय श्री बुद्धा जी की यादें दिलाता है कि उनका पूर्व जीवन क्या रहा, उनकी जीवन शैली क्या रही, उन्होंने किस ढंग से अंग्रेजों में दो आलिया स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज तक उनका नाम याद किया जाता है। उन्होंने जो यातनाएं सही, आप सबके शायद रोके खड़े हो जाएंगे कि जैसे कि उनको जो दीवानगी थी स्वतंत्रता दिलाने के लिए पिताजी को श्रद्धांजलि दी हमने। आज मेरा बहुत मैं परिवर्तित हो चुका हूँ टीचर से। मैं अब नाउ आई एम हेल्थ एजुकेटर। मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद कि हेल्थ की शिक्षा नहीं है इस स्तर पर भी। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में बाकी टीचर कोई नहीं पता। तो आज हम इस श्रृंखला में मैं यहाँ पर आया हूँ और ज़्यादा लंबा थोड़ा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे वीडियोज भी ऑनलाइन कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को हम अपने बुजुर्गों के कार्यों के बारे में बताएं, जिससे वो प्रोत्साहित होकर वो भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में उसको अपनाएं। आज इसका आपने ये जो आयोजन किया नीचे कि बच्चे इससे कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा, बाबू से जबकि हमारी चर्चा होती थी तो वो अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व सांसद की बजाय एक समाज सुधारक, सोशल वर्कर कहलाना, मास्टर जी कहलवाना वो ज़्यादा पसंद करते थे। उन्होंने जो कार्य किया ज़्यादा, जैसे देश ने भी मेंशन किया कि वो अक्सर कहते थे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन में कभी स्वतंत्र हो जाते थे, लेकिन उनमें धूप थी इसलिए वो लगे हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने कभी किसी पद के लिए कोई लाभता नहीं की और कभी भी पद छोड़ने में 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगाया। तो उनका मेन उद्देश्य हमेशा समाज सेवा, समाज का कार्य करना था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सबने बताया कि आदर्श महाविद्यालय है। आदर्श महाविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो 11वीं क्लास के बच्चे स्कूल से पढ़ के जाते थे, उनके घरों में जाते थे और उनको पेरेंट्स को कन्विंस करते थे कि आपकी बेटी अब सुरक्षित है। आप अपने को मुझे धर्मशाला में शुरुआत की थी और आप वहाँ पे आपके ना ही आपको कोई फीस देनी है ना कुछ देना है, आपको खाली उनका ये उद्देश्य एक था कि बच्चियाँ पढ़ के अपने पाँव पे खड़े। तो वो अक्सर कहते थे 1 बेटी 2 करोड़ को सुधारती है। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने समाज सेवा के लिए छुआछूत के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए वो सबको पता है। मंदिरों के अंदर पूजा उन्होंने दिया था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो सारी उन्होंने करी। तो इस तरह के मजदूरों के लिए जैसे बाबा जी ने बताया कि मजदूर हमने मेंशन किया था, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा प्राउड था। मुख्यमंत्री को ने उनको जो मौका मिला तो उन्होंने अपना पूरा उसमें दिया, लेकिन उनका इतने उच्च पदों पर भी रहते हुए उनके दामन पे कभी कोई दाम नहीं लगा। मुझे आज भी महाप्रज्ञा जी के लाइनें याद है, जब बाबू के निधन पर उन्होंने संदेश भेजा था, उन्होंने यही लिखा था महाप्रज्ञा जी ने। उन्होंने बहुत आदमी देखे, लेकिन ये कदम ऐसे देखे जो ऐसे आदमी देखे थे जिन्हें बड़े पद पे रहते हुए उनका दामन हमेशा 5 साल था। हाय मोहनलाल, on behalf of NSS I thankful to you sir for your valuable and knowledgeable lecture. I am thankful to Principal sir for giving us the opportunity for organizing this program. I am also thankful to our dear colleagues for their business presence, and last but not the least, I am thankful to students and volunteers for their hard work in making the program. Thank you. एक पौधा आज हम भी लगाएं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत